अब सीधा सा हमारा आदेश है कि सस्पेंड वस्पेंड नहीं, तुरंत एफआईआर दर्ज हो और प्रशासन को भी कहा जाएगा कि इनको तुरंत गिरफ्तार करो। हम चाहते हैं कि धरातल पे काम होना चाहिए, राशन बटा या नहीं बटा। डीलर ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसके खिलाफ उसको सस्पेंड किया जाए। हमारा अधिकारी अवेयरनेस बरत रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो देश भर में लॉकडाउन है और राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था। इस वक्त हमारे साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा है। रमेश जी, सबसे बड़ी जो समस्याएं आ रही है, लोगों को भोजन और जो खाद्य सामग्री आपकी तरफ से वितरित होनी थी, शिकायतों का अंबार आपके पास खुद के पास भी लगा होगा, हकीकत क्या है? जो हमें जिम्मेदारी मिली है खाद्य विभाग की कि इस लॉकडाउन की पीरियड में कोई भी व्यक्ति राजस्थान के कोने में पात्र हो अपात्र हो, किसी भी मजबूरी में उस तक असहाय है तो खाने के पैकेट जो फूड्स पहुंचना चाहिए और जो परिवार है उसके पास ड्राई राशन पहुंचना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी जो अपात्र व्यक्ति हैं उसका एक हमने कमेटी कलेक्टर के लेवल पर बना दी है और पात्रता की चिन्हित करने का कार्य सारा काम उनको दे दिया है। तो बराबर जिले में जहाँ पर भी डिमांड आ रही है एसडीएम के माध्यम से, डीएसओ के माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से या आयुक्त के माध्यम से, इनके माध्यम से जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं कि भाई यहाँ पहुँचना चाहिए राशन, तो वहाँ पर हमारे ड्राई राशन के किट पहुँच रहे हैं। जहाँ पर भामाशाह हैं उनके माध्यम से भी प्रशासन के सहयोग से वहाँ भी राशन पहुँच रहा है। और हमारे पीडीएस सिस्टम में जो हमने तय किया है कि जो एनएफएसए की श्रेणी में जो लोग सूची में हैं वहाँ गेहूँ 28 मार्च को हमने शुरू कर दिया है। 4-5 दिन में लगभग 70% राजस्थान की जो आबादी है जिसको आवश्यकता रहती है राशन की, वो संतुष्ट हो जाएगी, उसके पास राशन पहुंच जाएगा। तो एक बड़ी समस्या थी जो कि गेहूं नहीं मिलेगा, वो समय पे मिल रहा है। इसके बाद में ही हमारा जो अप्रैल का गेहूं का समाप्त होगा, वितरण का समय समाप्त होगा, उसके बाद ही भारत सरकार का गेहूं जो भारत सरकार ने जो घोषणा की है वो हम लिफ्ट कर रहे हैं, वो भी बांटेंगे। इसमें लापरवाही जो कर रहे हैं उन पे आपकी तरफ से कोई एक्शन है? हम चाहते हैं कि हमारा विभाग जो हमने कमिटमेंट किया है, कतनी करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का रवैया आज ये हो गया है कि कहते हैं जी हाँ जी करेंगे। वीसी होती है, डाटाबेस पे जो आंकड़े बताए जाते हैं लोग और अधिकारियों के द्वारा समझाया जाता है। तो हमने कहा हमें समझाने का प्रयास नहीं करें। हम चाहते हैं कि धरातल पे काम होना चाहिए, राशन बटा या नहीं बटा। डीलर ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसके खिलाफ उसको सस्पेंड किया जाए। हमारा अधिकारी अवेयरनेस बरत रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो हमें जो समीक्षा में जो आया कि 70,000 लोग राजस्थान में एडवांस की श्रेणी में थे, 1 साल से गेहूं नहीं ले रहे थे। जैसे ही कोविड-19 लगा और लॉकडाउन हुआ उन्होंने गेहूं उठा लिया। 70% से लोग ऐसे 70% से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना ओटीपी के मतलब डायरेक्ट गेहूं ले लिया। तो कहीं न कहीं गड़बड़ है, तो इसकी हम समीक्षा करवा रहे हैं। क्योंकि हमने पूछा डीएसओ से आपने क्या कार्रवाई की, किसी ने कहा कि साहब हम उसको नोटिस दिया है, किसी ने कहा सस्पेंड किया। हमने कहा कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अनियमितताएं कर रहा है कोई डीलर। इस महामारी में जब लोगों को संकट की घड़ी में हमें ईमानदारी से उसके घर तक गेहूं पहुंचाने का दायित्व जो मिला है, तो उसमें लापरवाही क्यों बढ़ती गई। तो दौसा डीएसओ और बांसवाड़ा डीएसओ को उन्होंने निलंबित किया है। अजमेर प्रथम और सेकंड और भरतपुर अलवर इनको हमने नोटिस दिए हैं कि ये अनियमितताएं क्यों हुई, डीलर ने क्यों गड़बड़ की, आपने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। हम चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी हमारे विभाग का, चाहे ईआई हो, ई हो, डीएसओ हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, जो हमें जो जिम्मेदारी जो मिली है कि पात्र व्यक्ति हैं वहाँ तक हमारा राशन समय पर पहुँचना चाहिए और किसी तरह की जमाखोरी, कालाबाजारी या एमआरपी से कोई ज़्यादा रेट ले रहा है तो वो नहीं होनी चाहिए। हमने डीलरों को कहा है कि भाई आप नॉन पीडीएस आइटम विक्रय कर सकते हो, उनको ई मित्र बना दिया। उसके बावजूद भी आप बेईमानी करोगे तो उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सीधा सा हमारा आदेश है कि सस्पेंड वस्पेंड नहीं, तुरंत एफआईआर दर्ज हो और प्रशासन को भी कहा जाएगा कि इनको तुरंत गिरफ्तार करो, जिससे कोई गड़बड़ नहीं करे। मान के चले मंत्री रमेश मीणा स्टिंग करवाएंगे या खुद मौके पे उतरेंगे? हमारा विभाग पहले से ही दुरुस्तता से काम कर रहा है। कहीं कोई लापरवाही हमने जब से हमने इस विभाग का हमें जिम्मेदारी दायित्व मिला है तब से हमने काफ़ी लोगों को ठीक किया है। क्योंकि पहले विभाग में बड़ी गड़बड़ थी
और लोग समय पे काम नहीं करते थे, सुनते नहीं थे। अब हमने पूरे लीगल मेट्रोलॉजी प्लस हमारा पीडीएस सिस्टम और खाद्य निगम, इन सबको मतलब मजबूती के साथ चला रहे हैं और अधिकारी भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारा विभाग और अच्छी ईमानदारी से काम करे। जो हमारे अधिकारी या डीलर अच्छा काम करेंगे उसको हम इस पीरियड में जो अच्छा काम करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। मोदी जी, एक आखिरी सवाल, ये आप पूरे राजस्थान की मॉनिटरिंग यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग के क्या हाल है? वहाँ लोगों को कैसी मदद हो रही है? वहाँ पर जो हमने किया है करौली ज़िले में, नहीं विधानसभा में नहीं, हमने पूरे करौली ज़िले में जो किया है कि जब सहयोग नहीं पहुँच पा रहा था, स्टेट का भी पैसा लेट पहुँचा था, तो उस समय हमने निजी भामाशाहों से पैसा इकट्ठा किया। हमने हमारे विधायक कोष से मैंने 11 लाख रुपए दिए और मेरे जो लोग संपर्क में थे उनसे पैसा दिलवाया। और पैसे दिलवाने के बाद में हमने सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और उसके अलावा मास्क है, सैनिटाइजर हैं, मेरे विधानसभाओं में बंटवा रहे हैं, दूसरी जगह बंटवा रहे हैं और लोगों को हमने चिन्हित करवा दिया है। क्योंकि गांव-गांव हम जानते हैं कि हमारे गांव में सरपंच है, पूर्व सरपंच है, ये ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, कि वास्तव में व्यक्ति ये भूखा है, असहाय है, निःशक्त जन है, इसके पास राशन नहीं है, या इनके परिवार का आदमी जो आ रहे हैं बाहर से, तो उनकी स्क्रीनिंग भी करवाओ, उनकी राशन की व्यवस्था करवाओ। तो आज हमारे ज़िले में ये दिक्कत नहीं आ रही है कि 12,000 लोग राशन ले रहे हैं या 1200 लोग रह रहे हैं। यह हमारे पास कोई झूठी रिपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ करीब 13,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, तो वही भेजा। तो राशन पत्रिका में छपा भी का भाई सबसे करौली ज़िले में 13,000 लोगों की स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई। तो हमारे पास कोई फर्जी आंकड़े का काम नहीं है। हमारे काम में जो हमें दिख रहा है वही होना चाहिए। अधिकारियों का अगर कहीं गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो स्पष्ट कहो कि भाई गलती हुई है, आगे नहीं करेंगे। लेकिन गलत फीडबैक मत दो जिससे हमें परेशानी पैदा हो जाए। आज बाहर से लोग आएँ तो उसकी स्क्रीनिंग करवाओ। कोई व्यक्ति राशन की दुकान है वो समय पे खुल जाए, 24 घंटे खोले, डीलर भी 24 घंटे खोल सकता है, मेडिकल की दुकानें खुले, आम आदमी को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि लॉकडाउन का नियमों का पालन करना है, जो सोशल डिस्टेंस जो कहा है हमारे WHO ने, उसका नियमों का हम पालन करें, पूरा ध्यान रखें और आइसोलेट रहेंगे तो इस बीमारी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और खाद्यान्न की राजस्थान में कोई कमी नहीं है। मंत्री इन एक्शन, रमेश मीणा जो हैं वो फुल एक्शन में हैं, क्योंकि कालाबाजारी जो है उसको रोकने के लिए इन्होंने अपना पूरा खाका तैयार कर रखा है और उसी का परिणाम है कि इन्होंने जो कुछ DSO को निलंबित किया है और कुछ को नोटिस जारी किए हैं। नमस्कार।